नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। करप्शन करने वालों को बोलबाला है। हर जगह आजकल ऐसी खबरें हैं, करप्शन, वो वाला ऑफिसर करप्शन कर गया, ये वाला ऑफिसर करप्शन कर गया। कार्रवाइयाँ कब होंगी इसका इंतज़ार सभी लोग कर रहे हैं। लेकिन हमने कई बार अपनी खबरों के अंदर कहा कि आय से ज़्यादा संपत्ति रखना भी कहीं ना कहीं ये गलत है। आय से ज़्यादा संपत्ति आप रख नहीं सकते, लेकिन उसके बाद भी अब पता नहीं हमारी जो एजेंसीज हैं वो कब काम करेंगी, लेकिन करेंगी ज़रूर। इतना हम निश्चिंत हैं कि करेंगी, क्योंकि धारा 370 हट गई है। लेकिन आज जो हम आपको घोटाला बताने जा रहे हैं वो आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हमने आपको बताया एमएएम कॉलेज में घोटाला, फिर हमने कहा यहाँ का बताया आपको एजुकेशन बोर्ड के अंदर घोटाला। अब हम जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो घोटाला पिछले 1-2 दिन से बात कर रहे हैं हम इसके ऊपर, लेकिन आज तथ्यों के साथ बात करेंगे। और जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, 10 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है। इसके अलावा एक और बात करेंगे कि यहाँ पर 14 फाइनेंस कमीशन का पैसा आना था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को, 283 करोड़ से ज़्यादा ये पैसा आना था, लेकिन थोड़ा ही पैसा आया। बाकी पैसा जो है सुनने में आया लैप्स हो गया। इस पर भी चर्चा करेंगे। और लोग ये भी कह रहे हैं कि मेयर साहब जो हैं वो मेयर और डिप्टी मेयर जो हैं वो कैपेबल नहीं हैं। इस तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एस के भल्ला, जो सिविल विजिलेंस सेल के फाउंडर मेंबर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों को भी बताएं आप। 10 करोड़ का घोटाला, 10 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला करके हैं प्रोफेसर जम्मू यूनिवर्सिटी में। ये ऑडिट की रिपोर्ट है जी, ऑडिट रिपोर्ट है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं और कुछ छोटा मोटा इंटरव्यू भी हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो जम्मू से वो जो जानीपुर से खबर निकालती है वो पुरानी खबरें निकाल रहे हैं। उन्होंने आज ये बात की है। उनके पास इन्फॉर्मेशन लेट आई, शायद पता नहीं क्या है, कुछ ना समझे खुदा करे कोई बात इसमें समझ आ नहीं हो। तो दीपक जी, ये है ऑडिट रिपोर्ट। अपने पहले प्रोफेसरों के नाम बताएं कि किन्होंने ऑडिट रिपोर्ट के दर्शन कराए जाएं, उसके बाद प्रोफेसरों के नाम भी लिए जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दर्शन करवाए जाए, ये दिखाई जाए। हाँ, ये थोड़ा ठीक से दिखाओ। पहले भी हम कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाते रहते, लोग कुछ कहते तो नहीं मुझे नहीं, मतलब होता ना, कई बार फ़ोन आया था कि मत दिखाएं। नहीं, मुझे कोई फ़ोन नहीं करता। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मुझे कोई करता ही नहीं। मैं ऐसे लोगों का नाम झूठे लेता हूँ। नहीं, ये जो मसला है बेसिकली ये भद्रवाह कैंपस का है। भद्रवाह कैंपस का है, ठीक है। और ये है ऑडिट रिपोर्ट 2018 से 2019 की। और ये जो ऑडिट ऑफिसर ने ये रिपोर्ट एड्रेस की रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को 25 से 20 को। ज़्यादा पुराना मसला है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, कोई हैंडमेड या होममेड नहीं है। होममेड बनाएगा भी कोई कैसे? इतना बड़ा घोटाला कैसे? तो कई लोग कहते हैं लोग ऐसे बना देते हैं, वो हमारे पास ऐसे। तो इसमें उस वक़्त के जो रेक्टर, जो मोटे तौर पर हमने सुना है, और जिनके लिए कोई इन हाउस कमेटी भी बन गई है यूनिवर्सिटी में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल रिटायर्ड सेशन जज सुरेश शर्मा जी और बाकी 3 प्रोफेसर, जिसके बारे में बात कर चुके हैं, बार बार क्यों नाम लें। ये है, वो अपना काम करेंगे, 1 महीने में देना है। ये ऑडिट की रिपोर्ट है, और ऑडिट रिपोर्ट में भी इसको सारा पढ़ना तो नामुमकिन है इस इंटरव्यू में, लेकिन मोटे मोटे जिसके जो हेडिंग है मैं आपको पढ़ देता हूँ। बिल्कुल। हेडिंग से मेरे ख्याल हमारे दर्शकों को भी और बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा मामला गड़बड़ है। नंबर 1, पैरा 1 में लिखा है, इर्रेगुलर पेमेंट ऑफ सिक्योर्ड एडवांस ऑफ ₹4.30 करोड़ टू कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को 4 करोड़ 35 लाख रुपए दिए गए। और नहीं, पीछे जो वर्ड है वो बड़ा खतरनाक है, इर्रेगुलर पेमेंट। इर्रेगुलर पेमेंट नहीं बनती, आपने दी, पता होगा। और डाइवर्शन ऑफ फंड्स है कोई 1.10 करोड़ का, ये नंबर 2 में है। अच्छा, डाइवर्शन भी कही है? डाइवर्शन कर सकते हैं फंड? नहीं, वैसे डाइवर्शन के लिए तो मेरे ख्याल में परमिशन नहीं पड़ती, वैसे अलाउड भी नहीं होता, कोई रूल्स भी हैं, तो शायद उनको वायलेट किया गया, अदरवाइज पैरा बना, अदरवाइज नहीं बनता। अच्छा। और फिर है तीसरा नहीं नंबर इसके पास, सॉरी, पैरा 1.4 लिखा है
क्रिएशन ऑफ एन अनऑथोराइज्ड लाइबिलिटीज ऑफ ₹1.42 करोड़। 1,42,00,000 की लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट कर दी, तो ये भी फिर एक इसमें गलती होता सारा। हो फिर जाता है, हाँ, समय लग जाए तो फिर तो चीजें बढ़ती फिर रहती आगे कुछ लिखा है, नॉन रिन्यूअल ऑफ बैंक गारंटी वर्थ ₹40.47 लाख। हम्म, ये 1.5 पैराग्राफ कह रहा है। अच्छा ये 40 पॉइंट 70 लाख नॉन रिन्यूअल ऑफ बैंक गारंटी। जो लोग हाँ हाँ ऑडिट के हैं या जो लोग कॉमर्स के हैं वो बात समझ जाएंगे ये है क्या। लेकिन आम दर्शकों के लिए यही है, मामले खराब है, क्योंकि इतना हर जो बंदे को इतनी टेक्निकल बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन इतना मोटा मोटा आता है कि कुछ मामला ठीक नहीं है। फिर आगे 1.6 में एक्सेस एक्सपेंडिचर ऑन कॉन्टीजेंसीज। एक्सेस एक्सेस लिखा है, एक्सेस फिर समझिए गलती होता है। अच्छा, फिर आगे लिखा है इरेगुलर एक्सटेंशन ऑफ वर्क्स, एक्सेस ओवर ओरिजिनल एस्टीमेट वर्थ ₹62.06 ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ 04 वर्क्स एक्सिक्यूटेड अंडर PMRP। और इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल एस्टीमेट से बहुत ज़्यादा खर्च हुआ या किया गया। 62 लाख के लगभग। जैसे वो स्विमिंग पूल है, वो कब कब था, कितनी अमाउंट में बनना था, वो उसका एस्केलेट होता रहा और अपनी 10 साल के बाद ऑनरेबल प्रिंसिपल साहब आए और पब्लिक इंटरेस्ट में उनको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी। और अभी तक पब्लिक इंटरेस्ट में, मैं इसलिए जानबूझ के पब्लिक इंटरेस्ट में बोलता हूँ। आजकल पब्लिक इंटरेस्ट यही है, खाओ और खिलाओ। हमने अपने ज़माने में दूसरी डेफिनेशन समझी। पब्लिक इंटरेस्ट एक बड़ा सुप्रीम वर्ड होता है, बड़ा एक सेक्रेड वर्ड होता है। जो भी हम काम करें ये ऐसा ये सोच के रखें, जो हम कर रहे हैं ये लोगों के लिए कर रहे हैं और उसमें कोई घोटाला ना हो, उसमें कोई गलत बात ना हो। लेकिन मैं ये सेटिरिकल वे से तंजिया अंदाज में लिखता भी रहता हूँ, बोलता भी रहता हूँ कि भाई वो डेफिनेशन बदल गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब वो पब्लिक इंटरेस्ट यही है, मैं खा रहा हूँ, खिला रहा हूँ और मैं सबसे अच्छा आदमी हूँ। और जो सच बोले वो जी वो बड़ा नहीं खराब खाने खिलाने वाला तो उसकी तो तारीफें भी बहुत होती। मैंने कहा ना, हमारे मूल्य भी बदल गए ना। मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं वो इस करप्ट सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। वो कहते हैं यार ठीक है, वो पी ले रहा, हम भी ले ठीक। और ये जो ज़्यादा शोर कर रहे हैं, इनको ऐसा कहो, इनका सिस्टम ठीक नहीं है इनका। सिस्टम बदल गया ना, आपको पता ही है। हमें साइकेट्री अस्पताल जाना पड़ेगा। हमें कुछ नहीं कह रहे, वो हमें क्या भेजेंगे, लेकिन ये है कि वो ऐसे वो कहते हैं यार ये एक शो डाल रखते हैं, ये वो है क्या। तो ये बोलना ठीक नहीं है। अब क्या बताएं। अच्छा नहीं हो, पैरा 1.8 में लिखा है मिस मैच ऑफ ₹2.74 करोड़ एक्सपेंडिचर फिगर्स। मिसमैच समझिए मिसमैच क्या होता है, हाँ बराबर नहीं है। फिर आगे लिखा है 9 में नॉन मेंटेनेंस ऑफ सेपरेट कैश बुक एंड बैंक अकाउंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड्स रिसीव्ड। जो पैसा आया उसके लिए बराबर एक किताब बनती है, क्या लिया, क्या आया, कब आया, किस डेट को आया और फिर वो कैसे कैसे खर्च हुआ। और उसके साथ उसके बाद 2-3 पेज हैं। नहीं तो इन्होंने ये मेंटेन नहीं किया था कैश बुक। यही तो लिखा है ना, यही तो लिखा हुआ है। The funds received were required to be kept in a separate bank account. सेपरेट Audit वाले लिख रहे हैं। And a separate cash book was to be maintained so that utilization of funds could be properly watched. Funds की proper utilization का वो हमें पूरा वो आईना दिखाई दे, वो नहीं किया। ये तो फिर ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी की बात नहीं है, दिस इज ये अकाउंटिंग की बात है जी। एक सिस्टम है, ब्लैक मनी की बात ये अकाउंटिंग का प्रोसीजर है। जो पैसा है उसको बराबर ही किसी किताब में एंटर होना चाहिए। फिर एक तरफ रिसीट क्या है, जैसे मोटे तौर पर कहते हैं रिसीट क्या आया, एक्सपेंडिचर क्या है, और अगर कोई एक्सेस भी है उसके साथ नोट भी पुटअप करना चाहिए, एक्सेस क्यों हुआ, ताकि कभी हमें कुछ पैसा मांगना हो या कोई क्लैरिफिकेशन देनी हो, हमारे पास वो पूरा एक शीशे की तरह वो पिक्चर बनी। ये सारे काम जो हमने सुना है वो GM भट्ट साहब के दौरान हुए हैं और वो रिटायर भी हो रहे हैं 31 को। और वो कह रहे हैं, मैंने उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मेरे खिलाफ जी को बड़ी कंस्पिरेसी हो रही है, उनको फंसाया जा रहा है, उनको ऐसा लग रहा है। तो भाई हमें क्या पता, जो उन्होंने बोला मैंने आपको सुना दिया। हम तो नहीं कर रहे कंस्पिरेसी, हम तो डॉक्यूमेंट से पढ़ रहे हैं। नहीं तो ये रिपोर्टें मैंने भट्ट, और इंटरेस्टिंग बात है, भट्ट साहब जो अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझते हैं, जियोलॉजी समझते हैं, वो कहते जी मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट ही नहीं है।
उसी कहते हैं बाक रहा हूँ जिनमें न जाने क्या क्या कुछ न समझे खुदा करे कोई। तो ये आपने भेजने थे उनको? मैं क्यों भेजूँ? आई एम नॉट ए पोस्टमैन। नहीं, क्या पता वो पढ़ के फिर वो सेटिस्फाई हो। उन्होंने कहा नहीं कि मुझे, उन्होंने कहा नहीं मुझे भेजो, मैं खुद ही जाके दे आऊँ उनको जाके। नहीं फिर वो उन्होंने मांगी नहीं। पता सब कुछ पता है भट्ट साहब को, सब कुछ यूनिवर्सिटी को पता है, सब कुछ मनोज धर जी को पता है, और इससे पहले भी जो वाइस चांसलर उनको भी सब पता था। लेकिन गलत बंधु को बचाओ, देश बचाओ। नहीं तो इन पे कार्रवाई नहीं बनती है ये जो ये मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। कार्रवाई मतलब मैं वैसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। कार्रवाई जो है वो एलजी साहब ने करनी है, कार्रवाई जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने करनी है, कार्रवाई सीबीआई ने करनी है, कार्रवाई एसीबी ने करनी है, कार्रवाई सेक्रेटेरिएट में जो भारी भरकम हमारे वो बैठे हैं वो कमिश्नर सेक्रेटरी द्वारा उन्होंने करनी है। मैं एक छोटा सा सड़क आदमी, मैं अपने आप को सड़क आदमी कहता हूँ। मैंने क्या कहा, मैं तो एक बात कह सकता हूँ, लेकिन भारत के नागरिक तो हैं आप। मैं भारत का नागरिक हूँ, लेकिन सड़क पे रहने वाला हूँ ना। ये कहाँ रह रहे हैं? आप इनके बंगलों का मुआयना करिए, जहाँ महबूब वाली रहे देख लीजिए, आपने खुद देखे बंगले। आप तो घूमते फिरते रहते हैं, आपको सारा नॉलेज रहता है कौन किस कहाँ रह रहा है। चलिए छोड़िए वो अलग बात है। एनी हाउ दिस इज द मैटर। हाँ नहीं, आगे थोड़ा और डिटेल हम कुछ अनेक्सेस वगैरह हैं, ये बड़े बारीक लिखा हुआ है, इसमें कोई अनेक्सेस वगैरह जिसमें कोई 11 के अनेक्सेस लगे हैं, और उसमें कुछ टेक्निकल लिखा है, क्या काम था, कितना आया, कितना गया, वेरिएशन भी दी है, वेरिएशन भी क्या है, वेरिएशन भी लिखा, वेरिएशन क्या, और कहीं पर ये भी लिखा एक्सेस कितना पे हुआ, उसको मुझे 5 आए तो मैंने 10 खर्चे तो 5 एक्सेस हो गए ना जी, वो भी डिटेल लिखी हुई है। तो मतलब ये है कि दिस इज़ जो मैं मोटे तौर पे ये कहूँगा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ ऑडिटिंग में, लेकिन मोटे तौर पे कहूँगा इट इज़ ए वेरी वेरी डैमेजिंग एंड फाउल रिपोर्ट, डैमेजिंग एंड फाउल रिपोर्ट। और अब वो कमेटी बनी है, ये मसला था 25 से 20 का, और कहते हैं कोई 4-5 दिन पहले वो जो नई कमेटी बनी है जैसा वाली वह बनी है। मतलब है 1 साल का, मतलब है 1 साल तक, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा सब कुछ ज्ञात होते हुए भी, जानते हुए भी, मनोज धर जी को भी जरूर पता होगा इस बात का। रजिस्ट्रार के पास ये लेटर है तो मनोज धर जी को भी पक्का पता होगा, और मेरा रजिस्ट्रार साहब को भी पता होगा। सब चुप, सब चुप। इसका क्या मतलब है? ये जो चुप रहने वाले तो नहीं कहीं बेनिफिशरी हैं? बेनिफिशरी बचाते हैं एक दूसरे को, भाई भतीजा बताते हैं। नेपोटिज्म सिस्टम, हम ये कहेंगे कि नेपोटिज्म चल रहा है। ये कौन सा इज़म है वो नहीं मैं जानता, लेकिन कुछ चल रहा है। लेकिन है कि ये है उस तरीके से। इवन रजिस्ट्रार हैज़ टू आंसर सो मेनी क्वेश्चंस, ही इज आल्सो फ्रॉम द लॉ डिपार्टमेंट। बिल्कुल। इवन मनोज थारू इज रिटायरिंग, ही हैज़ टू आंसर सो मेनी क्वेश्चंस। लॉ डिपार्टमेंट वाले तो मुझे लगता है लॉ वाले कहते हैं कि बस हम लॉ पढ़ाते हैं, लेकिन लॉ हम अपने हिसाब से चलाएंगे। अपने हिसाब से कैसे चलाएं? उनको पता नहीं है वो कैसे चल रहा है। फिर इसलिए हमें ये बातें, अगर वो सब ठीक ठाक होता तो ना ये रिपोर्टें आती, ना ये इंटरव्यू होते, ना अखबारों में निकलता, ना ये कमेटियाँ बनती। कुछ होगा ना तो फिर होगा ना, ऐसे नहीं। ये है एक हमारे प्रोफेसर साहब जिनका नाम ने मैं आपको बता दें। अब बात आई दूसरी, वो ये मसला इस रिपोर्ट में नहीं है, वो अलग मेरे पास कागज़ है, मैंने रखे हुए हैं अपने पास, लेकिन मैंने जिक्र किया उसका। वो किसका मसला है? वो है वो हमारे ऑनरेबल कुलवंत सिंह जी, जो थोड़े दिन पहले रिटायर हुए हैं। हाँ। वो भी ला के HOD थे एक ज़माने में, बाद में DDE के कोई डायरेक्टर वगैरह थे, वो भी कुछ दिन पहले रिटायर हो गए हैं। वो भी यूनिवर्सिटी को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी रिपोर्टें कुछ ऑर्डर में नहीं थी, तो इसलिए वो एक्सटेंशन वगैरह उनका नहीं बन पाया था। वही रिटायर्ड जेंटलमैन। नहीं तो वो भी एक्सटेंशन लेते हैं। एक्सटेंशन सभी को चाहिए ना जी, एक्सटेंशन सबको चाहिए। यानी उनका भी कोई फोर्जरी वगैरह का है मसला, मैंने फेसबुक पे भी लिखा है, और वो जो फोर्ज उनके डॉक्यूमेंट हैं वो मेरे पास पड़े हुए हैं, वो भी आजकल में वो भी नशर हो जाएंगे। हमें क्या भाई क्या परेशानी है? सच है जो सच, झूठ है तो झूठ, ये है सारी बात। अब ऐसे प्रोफेशनल ने जो काम किया है, मैं भी हायर एजुकेशन में रहा हूँ, ऐसे करने से मेरे ख्याल में हमारे डिपार्टमेंट का, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का, मेरा ख्याल नाम ऊंचा नहीं होता। और बच्चे क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? हमारे टीचर ऐसे हैं, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल ऐसे हैं। सोचने का समय तो चला गया, वो तो आजकल बच्चे खुद ही कह रहे हैं ये देखो ये करप्ट है। चलो ठीक है, जब हैं हम गलत तो हमें सुनना पड़ेगा ना। बोर्ड में भी देख रहे हैं मसला क्या चल रहा है, और मैडम जी कहते हैं 10 दिन की इंक्वायरी, 10 दिन का मुझे लगता है वो 100 दिन बना देंगी, 0 1 लगा देंगी वो इंक्वायरी। फिर अपने 10 दिन बोला ना जी, मैंने तो उन्होंने बोलो, उन्होंने खुद बोला ना। हाँ। अब 10 के साथ 0 लगाना तो उनके हाथ का 0 कर देंगे, 100 दिन हो जाएगा।
फिर हम भी भूल जाएंगे, फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारे पास रिकॉर्ड है। नहीं, आपके पास रिकॉर्ड तो है, लेकिन आम जनता भूल जाती है ना, बीच में कई इशूज आते हैं ना दीपक जी, बीच में कई मसले आ जाते हैं, कई इशू आ जाते हैं। अब थोड़ी वो सारा दिन दिमाग में हम रखेंगे वो जी चेक आए थे तो ये हुआ वो था, और वो भी कोई कमेटी की रिपोर्ट बनी है, वो भी बोर्ड वालों की तो हिम्मत नहीं हुई बताने की कि जो कमेटी का मेंबर क्या है अभी तक। वो हमें लगता बनाया ही नहीं होगा। अब क्या, अब आप कहते हैं हमारे पास रिकॉर्ड है, आपके मैंने कोई रिकॉर्ड रखा होगा आपने, मुझे नहीं पता। मतलब मैडम की बात हमने रखी है वो, लेकिन ये तो नहीं हमें पता उन्होंने दी नहीं, उन्होंने कहा सीक्रेट कोई कमेटी है। चलो सीक्रेट कमेटी है जो कुछ भी है, और 10 दिन उन्होंने बोला हुआ है तो 10 दिन हो ही जाएंगे ना, होने वाले होंगे, हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे ना, कोई इतना तो नहीं कोई। अब हमने वो इस तरीके से मतलब ये कहने का है कि एक प्रोग्राम है कि गलत चीज़ों को दबाना, छुपाना, और जो लोग इनके बारे में थोड़े चिंतित हैं और उनके बारे में गलत ओपिनियन बनाना। लेकिन इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि अभी तक जो हमने छोटी मोटी बात की है, हमारी आज की डेट की हुकूमत ने उन बातों का कुछ सीरियसली नोटिस भी लिया है। सबका तो नहीं, कुछ काफ़ी बातों को लिया भी है, और जैसे उनका एक ऑफिशियल प्रोसीजर है उन्होंने उसको एक्टिवेट भी किया है। इसमें क्रेडिट और डिसक्रेडिट की बात नहीं है, सवाल ये है कि सिस्टम ठीक होना चाहिए। आप करें, मैं करूं, या गवर्नमेंट के लोग करें, बात है चुस्त दुरुस्त सिस्टम होना चाहिए, वो सबके भले के लिए। लेकिन हमने कहा क्योंकि ये बेसिक कारण जो अहंकार हमने कई बार देखा, ऑफिसरों में अहंकार, दूसरों में अहंकार, उसका एक बेसिक कारण ये लगता है कि नेपोटिज्म सबका भाई भतीजावाद चल रहा है। वो सब कुछ चलता रहा है, नेपोटिज्म फेवरेटिज्म जो आप कह रहे हैं, ये पहले भी चलता है, आगे भी चलता आएगा। अहंकार का बेसिक कारण यही है। अहंकार है, अहंकार जिसके पास पोजीशन होती है उसको अहंकार होता ही है, अब उसमें क्या कहें। लेकिन अब सवाल इसमें है कि ये जो सारे मैटर हैं, हम इसको अगर हम धार्मिक स्पिरिचुअल एंगल ना दें, ये बेसिकली मैटर है गवर्नेंस के, हुकूमत कैसे चले, लोगों का कैसे भला हो, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके बेनिफिट सब लोगों को मिलें, इसके ये कुछ बातें हैं। कोई पैसा है वो ठीक खर्च हो, बच्चों का पैसा बच्चों पे ही खर्च होना चाहिए। अब बच्चों को पैसा वो हम लोग अपनी ही गाड़ियाँ के पेट्रोल भरवाने में लगा दें, तो वो तो मेरा ख्याल अच्छी बात नहीं ना है। लेकिन इन लोगों को ठीक करने के लिए कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं फॉरवर्ड करनी चाहिए कि सभी की। हमारे पास कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, कुछ 2-4, अब कुछ और भी आने वाली हैं। उसके बाद हम एक कंसोलिडेटेड केस भेजेंगे, लेकिन हम सीबीआई को भेजेंगे, एसीबी क्यों नहीं भेजेंगे? मुझे एसीबी पर यकीन नहीं है, सच्ची बात मैं साफ कहता हूँ, मुझे एसीबी पर बिल्कुल यकीन नहीं है। हम भेजेंगे सीबीआई को, एनआईए को भेज दो। नहीं, वो सीबीआई के मसले हैं, ये करप्शन के केस सीबीआई के होते हैं ज़्यादा। आय से ज़्यादा संपत्ति का को मामला है। जो भी हमारे पास जो भी आएंगे, हमारे पास काफ़ी रहती है इन्फॉर्मेशन, इसको हम कोई अब एक केस 4-5-6 केस हम बराबर उसको डॉक्यूमेंट्री लेके हम एसीबी वाले को रिक्वेस्ट करेंगे। वो मैंने ये भी सुना है उनके पास कुछ स्टाफ की कमी है, लेकिन हम उनके प्रार्थना करेंगे कि कुछ हमारी मदद करो भाई, हमें एसीबी मत भेजना। हमें ना एसीबी अच्छी लगती है ना एबीसी अच्छी लगती है, हमें XYZ चाहिए। समझिए ना बात, स्टेट फॉरवर्ड ना XYZ नहीं, हमें कोई रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट इनका जो है वो मैं क्या बताऊँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि आय से ज़्यादा जिसकी भी उसकी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कुछ हो रहा है ऑडिट का। अब आय वाली संपत्ति के बारे में, उसके लिए गवर्नमेंट ने रिपीटेडली कहा है भाई अपने वो स्टेटमेंट भरो प्रॉपर्टी के। हम भी अपने ज़माने में भरते थे, अब कुछ लोग भरते हैं, कुछ नहीं भी भरते होंगे या कुछ भर रहे होंगे। तो गवर्नमेंट के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी रहती है। तो थोड़ी अब गवर्नमेंट कब किसके ऊपर वो शिकंजा अपना कसेगी, इसमें ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कब कसेगी, कैसे कसेगी, ये अलग अलग प्रश्न है। वो कहते हैं कि पहले एप्लीकेशन दो फिर हम काम करेंगे। नहीं, एप्लीकेशन इज देयर, एप्लीकेशन का तो है कि एप्लीकेशन देंगे तो काम होगा, लेकिन फिर भी आज का सारा कंप्यूटरीकरण हो गया ना दीपक जी, तो काफ़ी इंफॉर्मेशन उन कंप्यूटरों में भरी पड़ी रहती है। लेकिन अब उसको इन्फॉर्मेशन को कब आप उसको यूटिलाइज करोगे, कब उस पर एक्ट करोगे, ये एक गवर्नमेंट का अपना एक उसमें है, एक प्रिविलेज है, एक राइट है। हम उनको बार बार प्रेस कर सकते हैं, लेकिन हम कोई ऐसा नहीं ना कर सकते कि अपने अवल पे शुरू हो जाए, वो नहीं होता। ये प्रोसीजर है उनका। तो थोड़ा सा इसमें एक बात है कि हम बार बार इन बातों को उजागर करते रहेंगे या बात करेंगे तो
ऐसी बात नहीं है, जो गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं, समझदार लोग हैं, चलो 100% तो संज्ञान नहीं लेंगे, कुछ ना कुछ संज्ञान लेंगे ही, ऐसी क्या बात। मैं इसमें कोई उदासीन नहीं इस मसले में। देर हो सकती है, देर नहीं हो सकता। जैसे एक बात कहना मैं बड़ा ज़रूरी समझूंगा यहाँ पे, अभी एक बात है, लेकिन इट्स ए वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। जो एलजी साहब ने ये कहा कि वो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट में उन्होंने कहा कि वो लड़कियाँ जो बाहर जिनकी शादी वगैरह होती थी उनके जो हस्बैंड वगैरह को भी अब मिल सकता है, वो इज़ ए पॉजिटिव डेवलपमेंट, इज़ ए वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड वी मस्ट कंग्रेचुलेट एलजी साहब फॉर दिस। जो उन्होंने अच्छा काम है तो उस पर हमें वी शुड बी थैंकफुल टू, इज़ ए पॉजिटिव डेवलपमेंट। इसमें सारे बच्चियों को फ़ायदा होगा जिनकी शादी वगैरह बाहर होती है, उनका संपत्ति का और जहाँ के अधिकार वगैरह में समस्या होती थी, उन्हें डोमिसाइल के उस ऑर्डर में या आज के अखबारों में लगा हुआ है। इट्स ए वेरी प्रोग्रेसिव स्टेप एंड ए वेरी पॉजिटिव स्टेप। तो इससे ये लगता है कि हमारे जो एलजी साहब हैं वीमेन एम्पावरमेंट को इस तरजीह देते हैं। जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव बोलना चाहिए, जो चोरी है उसको चोरी बोलना चाहिए। धारा 370 के बाद देखें हम तो कुछ ऐसे लोग आए हैं सत्ता में जो कुर्सियों पे हैं, कुछ ऊपर के वो बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा ये बात है सिंपल, वेयर देयर इज समथिंग गुड वी मस्ट अप्रिशिएट, वी मस्ट थैंक। इसमें कोई ज़बान घिस नहीं जाती है। और जहाँ पे कुछ समस्या हैं, दुख हैं, तो एज कॉमन सिटीजन मैं कई बार ड्यूटी की बात कर रहा हूँ, हमें इन लोगों के संज्ञान में लाना चाहिए। नहीं, हमने एक खबर की थी मेडिकल कॉलेज की, इन्होंने वहाँ पर पत्रकारों को ये कहते हैं जी अंदर शूट ही नहीं करना, अब तो समाज सेवियों को भी इन्होंने बैन कर दिया। और वहाँ हमने स्टिंग किया तो हमें पता चला कि वहाँ पे डेड बॉडी कवर शीट्स जो होती हैं वो है ही नहीं। तो चलिए फिर या आप एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में लाएं अगर ऐसा कर रहे हैं, या उनको कोई ऐसी कोई परमिशन मिली है कि पत्रकार नहीं आ सकते या नहीं आ सकते, ये कुछ ऑर्डर शर्डर किया है, कुछ है ऐसा ऑर्डर? कुछ नहीं दिखा हमें, लेकिन बस एक वो तख्तियाँ लटका रखी हैं वहाँ पर, हमें पत्रकार नहीं आ सकते। हाँ नहीं जी, यहाँ पे शूट करना मना है। नहीं, वो अगर उन्होंने लगाया है तो कोई उनको इंस्ट्रक्शन होगी या ऐसे ही लगा दिया, मुझे नहीं इसके बारे में, जिस चीज़ का मुझे पता नहीं उस पर मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्डर शर्डर है तो रिक्वेस्ट की जाती है अथॉरिटी से कि वो यार हमें भी ऑर्डर वो पढ़ा दो, हम भी पढ़ लें ऑर्डर। अब खुद ही अपने लेवल पे तख्तियाँ लगा दी हैं तो मैं उसके बारे में क्या बोलूँ, उसके बारे में मैं क्या बोलूँ। चलिए हम मेयर साहब की बात करेंगे। वो मेयर साहब अच्छे आदमी, ऐसी क्या बात है। वो लाल रंग की कमीज़ पहनते हैं जैसे मैं भी पहनता हूँ, वो भी मेरी तरह जवान है, लाल रंग की कमीज़ काफ़ी पसंद करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि कुछ पार्षद जो हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और कुछ ऐसी बातें आ रही हैं कि वो कह रहे हैं जी ये कैपेबल ही नहीं है, डिप्टी मेयर भी कैपेबल नहीं। वो कह रहे हैं 14 फाइनेंस कमीशन का जो पैसा आना था वो लैप्स कर गया। इनके ये कोई रिपोर्ट इनको देनी थी, वो दे नहीं पाए ये लोग। लेकिन मेयर साहब एक काम तो करते हैं ना, वो इनाग्रेशन बड़ी करते हैं, गले में फूल मालाएं बड़ी पहनाते हैं, ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है, मैं नहीं कर सकता। और लाल रंग की कमीज डालते हैं, जो मेरे पास भी आप देखें टी शर्ट है वो मैं कई बार इंटरव्यू मैंने दिया उसमें, तो अच्छी बात है। ही इज़ ए यंग ओल्ड मैन। तो मुसीबत कभी आप इंटरनेट पे देखना, न्यूयॉर्क सिटी का मेयर या इंग्लैंड का मेयर और हमारे जो मेयर क्या बोले, फिर कहते जी हमारे पे रेड हो रहे हैं जी, हमारी इंक्वायरियाँ हो रही हैं जी। खाली तकरीरें, खाली जुमले, इनागुरेशंस, फूलों की मालाएं, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, मुझे थोड़ा हिंदी, इसे कहते हैं मच कराई लिटिल वुल, शोर ज़्यादा काम कम। ये है म्युनिसिपल कमेटी का सारांश, मैंने बता दिया आपको। कई ऐसी भी खबरें आती हैं कि यहाँ कॉरपोरेशन जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही होती, होने देते हैं। कभी कभी इनको याद आता है किसी का तोड़, रोजी रोटी है, उनको भी चलाना है, उन्होंने बीवी को सैर करानी है, दामाद को कुछ पैसे देने, कर रहे हैं वो नेशनल वर्क कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। पहले अगर भाई मुझे सबसे पहले अपनी इंप्रूवमेंट करनी है, नहीं तो कितनी इंप्रूवमेंट होगी तो नेशन की इंप्रूवमेंट होगी। नहीं, कितनी इंप्रूवमेंट करनी है, सैलरी इनको ठीक नहीं आ रही है। दीपक जी आप क्या सतजुग की बातें कर रहे हैं, ये सच क्या कर रहे हैं बातें। देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो एंड टू ऑल दिस। आप इसके लिए ये बातें जो आप कह रहे हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इन लोगों के ऊपर जो भी हैं, हम तो ये रिक्वेस्ट करेंगे एलजी साहब को, इनको सख्त
इन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जनता को कुछ सुविधा मिले बस। और मोटे तौर पर क्या इसको किसी को बार बार ज़्यादा उसके ऊपर प्रहार हम करेंगे, अच्छी बात नहीं। लेकिन इन लोगों को कुछ थोड़ा खौफ खुदा भी होना चाहिए, अपने अंदर भी झांकना चाहिए। हमें अगर ऊपर वाले ने कुछ इज्जत बख्शी है, हम उसका कोई थोड़ा सा हिसाब किताब दें। हमने उनसे बात की, वो कह रहे हैं आरोप वगैरह तो लगते रहते हैं। मैंने कहा आप पे तो आरोप लग रहे हैं, वो कह रहे हैं जी रामचंद्र पे भी लगे थे इसमें। ठीक है, ये उनकी बड़ी रूहानी बात है रामचंद्र, लेकिन मेयर साहब रामचंद्र नहीं मेरे ख्याल में है। रामचंद्र एग्जाम्पल दे रहे हैं ना ये रामचंद्र पे। वो ऐसी एग्जाम्पल है जो दीज आर यूजलेस एग्जाम्पल, इट हैज़ नो मीनिंग, इट्स ए बिफूलिंग टैक्टिस। अब छोड़ इन बातों, रामचंद्र जी को लगे, रामचंद्र जी वो पुरुषोत्तम, रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ये टाइटल मेयर साहब के साथ नहीं लगाओ, ये टाइटल माफ़ करना, गलत कह रहा हूँ मैं। हम इंसान ही रहे, हमें अपने आप को खुदा के साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल में। अब ज़्यादा नहीं मेरे से सुनिए, मैंने कह दिया काफ़ी हो गया मेरे, चलिए शुक्रिया। मेहरबानी। तो ये देखें करप्शन ने जो है कितना ज़्यादा भौंचाल मचाया, करप्शन करने वालों ने। और हम परेशान हैं, आम लोग परेशान हैं, सिर्फ हम नहीं, आम लोग, जितने भी लोग जो सही मार्ग पर चल रहे हैं वो सारे के सारे परेशान हैं। अगर छोटी मोटी कोई बात करता है तो उसको उठा के जेल में भी डाल देते हैं। ना जाने कौन से मामले ये बनाते रहते हैं उनके ऊपर, ऐसा दिमाग लगाते हैं। उस समय सारी एजेंसियां एक्टिव होती हैं जब किसी के ऊपर ये मामला बना रहे होते हैं, कोई सही आदमी इनको पकड़ना होता है। उस समय सारी चीज़ें जो हैं ताम झाम इस तरह से बनाते हैं कि मौके का तहसीलदार भी वहीं है, ऑफिसर भी वहीं है, बाकी लोग भी वहीं हैं, और एकदम से हो जाता है जी 40-50 लोगों की टीम, 20-15 लोगों की टीम, फटाफट उठाया तो डाल दिया। लेकिन बाद में जब कोर्ट में बात जाती है वहाँ चार्जशीटें नहीं पहुँच पाती हैं। इस तरह की बातें जो हैं वो कब तक होती रहेंगी और कब हमारी सरकारें जो हैं इन लोगों को कसेंगी, क्योंकि कसना ज़रूरी है। और अब कसने से हमें लगता नहीं है कि कसने से कुछ होगा। ऐसे लोगों को घर बिठाया जाए, इनको वहाँ पर कोई सेवा का मौका दिया जाए, परिवार की सेवा करें ये लोग। ये सत्ता पे कुर्सी पे बैठने योग्य नहीं। बाकी आप राय ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।